यदि आप किसी का वशीकरण करना चाहते हैं और बिना मंत्र बोले हुए वशीकरण करना चाहते हैं और आप बिना कोई पूजा कोई हवन के वशीकरण करना चाहते हैं, आपको एक वशीकरण का सिद्ध टोटका चाहिए और आप ढूंढ रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा है, तो ये वीडियो में आपको हम यही जानकारी देंगे जो आप चाहते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, चाहे आप शादीशुदा हों या चाहे आपकी शादी अभी नहीं हुई है और आप अपने प्रेमी को या अपनी पत्नी को या प्रेमिका को या अपने पति को आप चाहते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष, किसी को भी आप प्यार करते हैं और आपको प्यार का फल नहीं मिल रहा है, वो प्यार आपको नहीं कर रहा है, तो आप एक बार इस वशीकरण को करके देखिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे जहां पर आपको तंत्र मंत्र, टोने टोटके अथवा वशीकरण से संबंधित जानकारी दी गई होगी, लेकिन हो सकता है कि शायद आपका काम अभी तक नहीं बना। तो एक बार आप ज़रूर प्रयास कीजिएगा। इसमें आपके कोई पैसे कभी खर्च नहीं होंगे और घर बैठे आप इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपको बाहर घर से जाना ज़रूर है, तभी ये पूरा होगा। तो चलिए, अगर आपकी समस्या कुछ इस तरह है कि आपके पति और पत्नी के बीच में बार बार अनबन होती है, कलेश हुआ करता है, आप दोनों का मन उचाट रहता है, आप ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हो एक दूसरे को लेकर के, तो आप एक बार इस उपाय को ज़रूर कीजिए, क्योंकि जहाँ प्यार होगा वहीं सब कुछ होता है, जहाँ प्यार नहीं होता वहाँ कुछ नहीं होता। तो चलिए, आप अपने परिवार को सेफ रखने के लिए, अपने परिवार के ऊपर आप प्यार बरसाने के लिए और उनका प्यार पाने के लिए इस उपाय को एक बार ज़रूर कीजिए। देखिए, आपको सामने स्क्रीन के ऊपर एक पीपल का पत्ता नज़र आ रहा है और माता रानी की कृपा रहेगी तो ये वीडियो आपके लिए एक ऐसा वीडियो साबित होगा जो कि आपने जिस वीडियो को ढूंढते ढूंढते आप परेशान हो रहे हैं या जिस उपाय को करते करते आप परेशान हो रहे हैं, आपको उसी से ही सफलता मिलेगी। माता रानी की कृपा रहेगी तो चमत्कार ये आपको उसी वक्त दिखाई देगा। चलिए, हम आपको जैसे बताएं, इस सिद्ध किए हुए, पहले से सिद्ध किया हुआ ये टोटका है और इसको जो चाहे जब चाहे इससे सफलता मिल सकती है। अगर वो वशीकरण करना चाहता है तो भी मिल सकती है। देखिए, एक आपको पीपल का पत्ता लेना है, अच्छे से धो लेना है और धोने के बाद अपने घर लेकर के आ जाइए। लेकिन जब आप पीपल का पत्ता घर लाइएगा तो ये बात का ध्यान रखिएगा जो हम आपको बता रहे हैं। पीपल का पत्ता जो पेड़ के नीचे गिरा हुआ पड़ा हो, यानी कि आपको तोड़ना नहीं है, पीपल के पेड़ के नीचे जो पत्ता गिरे पड़े रहते हैं उनमें से जो ताज़ा ताज़ा गिरे आपके सामने, कुछ देर वहीं रुक जाइए। थोड़ी थोड़ी देर पर पत्ते ऊपर से बरसते रहते हैं, तो आप थोड़ी देर रुक जाइए, जो पत्ता गिर जाए बस आप उसी को ही उठा के लाइएगा। पहले से गिरा पड़ा रहेगा तो मत उठाइएगा, या आप अगर चाहें तो अपनी इच्छा से पेड़ को हिला दें तब गिरे, तो ये भी मत कीजिएगा। कुछ देर खड़े रहिएगा और जितनी देर खड़े रहेंगे आप उतनी देर अपने और अपने पार्टनर के लिए प्रार्थना करेंगे और पीपल देव से आप प्रार्थना करेंगे कि ये हम वशीकरण करने के लिए यहाँ से पत्ता बीनने के लिए आए हैं, उठाने के लिए आए हैं। आप हमको वही पत्ता हमारे लिए गिरा दीजिए जिसकी हमें आवश्यकता है। आप वहीं पर खड़े होकर के कुछ इस तरीके से प्रार्थना कीजिए, 100% ये वशीकरण होगा। अब आपको यहाँ पर एक छोटा सा उस पत्ते के ऊपर यंत्र बनाना है। यंत्र जो बनाएंगे वो आपको काले पेन से बनाना है। काला पेन आपको बड़े ही आसानी से मिल जाएगा, मार्कर भी होते हैं काले, और काला स्केच पेन भी आता है। जो मोटा पेन होता है उसी से ही करने की कोशिश कीजिएगा, अन्यथा मत कीजिएगा। और अगर इसका ओरिजिनल तरीका आप जानना चाहते हैं तो हम वो भी आपको बताएंगे। आपको चूल्हे का जो कोयला होता है, जहाँ पर चूल्हा जलता है, लकड़ी जलती है, वहाँ पर जब चूल्हा रात में जलाया जाए तो सुबह में उसके जो कोयले होते हैं उसको एक उठा लीजिए, पीस लीजिए और उसमें थोड़ा सा पानी मिलाइए और थोड़ा सा चमेली का तेल मिलाइए। देखिए, ये एक ऐसा लेप बन जाएगा जिससे आप लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पेन के जैसा वो काम करता है। कभी भी आपको चाहिए हो तो, आपके पास पेन ना हो तो एक तत्काल में आप ये पेन बना सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे भक्तों, आपको दो में से जो भी आसान लगता है आप वो कर लीजिएगा। अभी देखिए, स्क्रीन के ऊपर हम एक यंत्र बनाकर आपको दिखाएंगे। आप इसी तरीके से इस पीपल के पत्ते के ऊपर बना लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि सामने वाला जो भी व्यक्ति है, अगर पति और पत्नी है तो आप दोनों को एक दूसरे का पूरा नाम तो 100% पता होगा और उनके बारे में आपको सब कुछ पता होगा। लेकिन अगर आपकी कोई प्रेमिका है तो उसका नाम, असली नाम जानना बहुत ज़रूरी है और उसकी माँ का नाम भी जानना बहुत ज़रूरी है।
लेकिन माँ के नाम की ज़रूरत पत्ते पर नहीं है, उसके ऊपर है। तो देखिए सामने स्क्रीन के ऊपर हमने लिखा हुआ है, इसको लिख दिया। अब आपको भी इसी तरीके से लिखना है। तो आप पूरब की दिशा में बैठ जाएंगे। पूरब की दिशा में बैठने के बाद में अपने उल्टे हाथ की तरफ, देखिए जिस तरीके से लिखा है उसी तरीके से आपको लिखना है। पूरब की दिशा में आप बैठेंगे और साफ़ सुथरे होने चाहिए। आपका कोई भी अंग गंदा ना हो, आप पूरी तरीके से नहाए धोए होने चाहिए और पूरब की दिशा में बैठ जाइए। दिन में, रात में, कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। जब आपके पास समय हो तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। और ध्यान रहे, आप पूरब की दिशा में जब बैठेंगे आपका मुंह पूरब की तरफ होगा, तो अपने उल्टे हाथ की तरफ ध्यान रखिए कि जब आप पूरब की दिशा में बैठेंगे तो उल्टे हाथ की तरफ आपको अपना नाम लिखना है और सीधे हाथ की तरफ आपको उसका नाम लिखना है, ठीक है। और सबसे पहले आपको 5 और 6, फिर नीचे 5 और 6 ये लिख करके उल्टे हाथ की तरफ उसका नाम और सीधे हाथ की तरफ अपना नाम लिख देना है। और लिखने के बाद में इसको मोड़ देना है, जैसे जैसे नाम के ऊपर नाम और 56 के ऊपर 56 आकर के इस तरीके से आपको 4 परत में मोड़ देना है। और मोड़ने के बाद में आपको फिर से उसके लिए एक बार प्रार्थना करनी है और इसे अपने गले के अंदर पहन लेना है, ठीक है। अपने गले में पहन लीजिए और पहनने के बाद में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जितने भी दिन ये आपके गले में पड़ा रहे, इसको इस हिसाब से बनाइएगा। उसकी सेवा इस तरीके से कीजिएगा कि ये कुछ ज़्यादा दिन तक के आपके गले में पड़ा रहे। जब आपको लगता है कि ये सूख गया है और अंदर से बेकार हो गया है तो उसको उठाएंगे आप और जा कर के कहीं अच्छी जगह पे, साफ़ सुथरी जगह पर ले जा कर के डाल देंगे, ठीक है। आपको फिर दोबारा कभी किसी के ऊपर वशीकरण करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर कोई आपसे प्यार करेगा, हर कोई आपसे मोहब्बत करेगा। लेकिन अगर आपको और दिनों तक के चलाना है तो फिर एक बना लीजिए, लेकिन आप 3 बार से ज़्यादा नहीं बना सकते हैं। किताब कुछ यही कह रही है। और एक बनाया हुआ 40 दिन चलता है, ये भी हम आपको बता देते हैं। तो मेरे प्यारे भक्तों, अगर आपके दिल में सच्ची मोहब्बत है किसी के लिए, तो सच्ची मोहब्बत को हासिल करने के लिए आप इस यंत्र को बनाकर गले में पहन सकते हैं। और कभी अगर आप गंदे हो जाएं, कभी आप पति और पत्नी में जब प्यार बढ़ने लगे, तो जब एक दूसरे के साथ में आप रहेंगे तो आपको भी सुबह उठ करके नहाना होता है। तो जब ऐसी स्थिति हो तो आप ये ताबीज़ हटा दीजिएगा। उसके बाद में आप दोनों एक दूसरे के साथ में जैसे रहते हैं उसी तरीके से रहिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें आप ज़रूर बताइएगा। किसी भी दिन, किसी भी समय आप इसे कर सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस उपाय को करने के बाद में आप किसी के ऊपर नाजायज़ वशीकरण नहीं करेंगे और बिल्कुल भी शरीर को गंदा नहीं करेंगे, तभी आप इस उपाय को कीजिएगा। मेरे प्यारे भक्तों, हम चाहते हैं कि हमारे चैनल GH TV को जो भी देख रहा है, अगर हमारा चैनल उसको पसंद है और हमारे चैनल से उसको कुछ हासिल करना है तो हमारे चैनल GH TV को आप सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप इस वीडियो से लाभ उठाना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और इंस्टाग्राम पर हम आपसे एक बात और कहना चाहते हैं कि इंस्टाग्राम पर भी हमारा एक तंत्र मंत्र से संबंधित हमारा चैनल है, जो कि उसका नाम भी GH TV है। इसी तरीके से DP लगी है। आप चाहें तो अगर इंस्टाग्राम देखते रहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। थोड़े बहुत उसके ऊपर वीडियो डाले जा रहे हैं, कुछ काम उसके ऊपर करेंगे हम, अगर आप लोग वहां पर सपोर्ट करेंगे तो। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सामने स्क्रीन पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, लेकिन ये व्हाट्सएप पर मैसेज करने के लिए नंबर दिया गया है। अगर आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमसे अपनी बात कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के बारे